तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 2.1। ठीक है। ये जो प्रश्नावली 2.1 है ना, बहुत ही आसान प्रश्नावली है। मतलब पूरे बुक का अगर बात किया जाए ना, सबसे आसान प्रश्नावली यही आपको लगेगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले ना थोड़ा सा भाई हम इसका बेसिक जान लेते हैं, बहुपद के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं ना। जैसे देखिए, चैप्टर का नाम आपका बहुपद है, तो बहुपद के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। फिर चर के बारे में, अचर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए ना, बहुपद भी कई प्रकार के होते हैं। देखिए, जैसे रैखिक बहुपद दिया है, द्विघात बहुपद दिया है, त्रिघात बहुपद दिया है। तो ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फिर उस प्रश्नावली को क्या करेंगे, आराम से हल कर देंगे। ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा हटाते हैं भाई, और इसको लाते हैं यहाँ पर। ठीक है। अब देखो, सबसे पहला चीज हमको समझना बहुपद के बारे में ना, तो हेडिंग डालते हैं बहुपद। ठीक है। अब देखिए, बहुपद ना दो चीजों से आपको मिलकर बना है। बहुपद पहला तो चर से मिलकर बनता है, और दूसरा अचर से मिलकर बनता है। ठीक है। चर और अचर से मिलकर आपका क्या बनता है, बहुपद। ठीक है। अब देखिए, चर का मतलब क्या होता है, ए बी सी डी का अक्षर, मतलब ए टू जेड। तो ए बी सी डी का जो अक्षर होता है ना, वो आपका क्या होता है, चर होता है। अचर का मतलब गिनती, जैसे एक, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच छः सात आठ नौ दस, ये सब क्या है, अचर है आपके। ठीक है। इसमें जीरो भी आएगा। ये सब का है, आपके अचर हैं। तो चर और अचर आपने समझ लिया। चर का मतलब ABCD का अक्षर, अचर का मतलब एक दो तीन चार पाँच। इसका जो वैल्यू है, इसका मान बदलता है। इसका जो मान है वो क्या रहता है, बदलता रहता है। जैसे कभी आपने आंसर निकाला x बराबर 4, कभी x बराबर 2, कभी x बराबर 3, मतलब अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग आंसर आ जाता है ना। लेकिन इसका मान नहीं बदलता, ये फिक्स वैल्यू है आपका। ठीक है ना। ये क्या है, फिक्स वैल्यू। अब कैसे फिक्स वैल्यू है भाई। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर आपके पास 2 रुपया है, तो क्या उसको 4 रुपया मान लोगे, नहीं ना। 2 ही रुपया रहेगा वो। तो ये फिक्स रहता है और ये फिक्स नहीं रहता। तो हमने क्या समझा कि बहुपद जो होता है हमारा, चर और अचर से मिलकर बनता है। चर का मतलब ABCD का अक्षर होता है, और अचर का मतलब गिनती होता है। चर का मान बदलता रहता है, लेकिन अचर का मान नहीं बदलता है। अब पढ़ते हैं बहुपद के बारे में, बहुपद का परिभाषा। ठीक है ना। ये भी आप कह सकते हो कि चर जो होता है ना, चर और अचर से मिलकर बनता है, उससे हम लोग बहुपद कहते हैं। ये कह सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सही नहीं है। थोड़ा सा बढ़िया से देखो। तो बहुपद कोई पूछेगा किसे कहते हो, तो आप क्या बताओगे कि चर की घात में, चर की घात में, चर की घात में एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर की घात में एक पूर्ण संख्या ना होनी चाहिए, होनी चाहिए। उसे हम बहुपद कहते हैं। ठीक है। चर की घात में एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब चर की घात में जैसे मैंने लिखा x² प्लस 2, तो ये क्या हमारा बहुपद है ना। और फिर मैंने लिखा x के पावर 3 प्लस 4x प्लस 3, तो ये भी क्या है, हमारा बहुपद। देखो, चर के घात में एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, अचर से मतलब नहीं है। तो ये आपने समझा कि भाई बहुपद क्या होता है। ठीक है ना, इतना बढ़िया से आपने समझ लिया। अब देखो, बहुपद जो होते हैं ना, वो कई प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। बहुपद जो होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला बहुपद होता है ना, वो होता है रैखिक बहुपद। ठीक है। ये हम लोग बहुपद के प्रकार पढ़ रहे हैं। ठीक है। रैखिक बहुपद पहला जो होता है वो क्या होता है, हमारा रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद क्या होता है कि चर की घात में ना पावर में एक होना चाहिए। ये जो चर है, इसके घात में अगर एक है तो वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे मान लीजिए x+2, ये बहुपद है ना। अब देखिए, चर की घात में कुछ ही नहीं तो हम एक मान सकते हैं, तो जब घात में एक रहेगा चर के तो उसको कहेंगे रैखिक बहुपद। ये एग्जाम्पल हो गया। फिर आपका क्या हो जाएगा, x+3 हो जाएगा,
ये सब क्या है, ये सब आपके ना रैखिक बहुपद है, ठीक है। जैसे हो जाएगा 2x-3, ये सब भी क्या है आपके रैखिक बहुपद, क्योंकि इसके घात में सबके क्या है, एक है। तो अगर घात में एक है तो का कहलाएगा रैखिक बहुपद। और किसके घात में एक है, चर के घात में एक होना चाहिए, तो आपका क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। ठीक है मेरे भाई, ठीक। अब देखिए उसके बाद होता है द्विघात बहुपद। क्या होता है, द्विघात बहुपद आपका, ठीक है। द्विघात बहुपद क्या होता है, कि अब घात में दो आना चाहिए। घात में कितना आना चाहिए, दो। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस दो, देखिए घात में दो है, द्विघाती बहुपद। एक्स स्क्वायर प्लस 3, अब घात में दो आना चाहिए। यहाँ पर जगह 2x² - 3, तो इसको कहते हैं द्विघाती बहुपद। अगर घात में दो है तो द्विघाती बहुपद। अब घात में 3 आएगा तो उसको क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद, या ना जी। उसको क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है, बहुत आसान चीज है ये, मैं जो आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर द्विघात त्रिघात बहुपद क्या हो जाएगा, x³ प्लस 2, फिर x³ प्लस 3, फिर 2x³ - 3। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये था जितना बेसिक था भाई, मैंने उसको आपको क्या किया, मैंने बढ़िया सा समझा दिया। अब चलते हैं अपने प्रश्नावली की तरफ, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक है। तो इसको हटा लेते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन था ना, मैंने पूरा आपको समझा दिया कि ये जो बहुपद हमारा क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, ठीक है। तो अब प्रश्नावली की तरफ चलें। देखो प्रश्नावली में, अच्छा ये जो मैंने लिखा है ना, ये मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया था, इसलिए ऐसा लिखा गया है, तो इसको टेंशन मत लेना। देखो पहला क्वेश्चन में बोला प्रश्नावली 2.1 के कि भाई किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या, मतलब इसमें हमको ना शून्यकों की संख्या बतानी है, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, ये देखो x अक्ष है आपका और ये है y अक्ष। तो अगर कोई रेखा ना x अक्ष को छुएगा, जितनी बार छुएगा या टच करेगा, तो उसका उतना शून्यक होगा। एक एग्जांपल के लिए मैं थोड़ा सा इधर आपको लेके आऊं, यहाँ देखो ये क्या है, x अक्ष है और ये क्या है, y अक्ष। अभी जो रेखा है, हाई वाला रेखा, वो x अक्ष को देखो, इसको कितने बार छुआ है, यहाँ पर खाली छुआ है एक बार, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक। अब देखो यह वाला रेखा है जैसे, तो x अक्ष को कितनी बार टच किया है, दो बार, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, तो इसको शून्यकों की संख्या दो हो जाएगी। वैसे ही ये वाला है, ये देखो x अक्ष को एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर टच किया ना, मतलब 3 बार, तो शून्यकों की संख्या 3। तो सेम आपको इसमें भी वैसे ही करना है, ठीक है। देखो अभी x अक्ष है, इसको ई वाला रेखा छुआ है, तो आप कहोगे सर नहीं छुआ है, तो नहीं भाई छुआ है तो शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी है, 0। अब देखो ये है, ये वाली हमारी रेखा x अक्ष है ना। अब ये वाली रेखा x अक्ष को खाली एक बार टच कर रहा है, तो जब एक बार टच किया तो शून्यकों की संख्या 1। अब देखो ये वाला कितने बार इसको छुआ है भाई, एक बार, दो बार और 3 बार, तो शून्यकों की संख्या भाई यहाँ पर हमने 3 लिख दिया, ठीक है। अब ये वाला वैसे ही देख लो, ये वाला देखो x अक्ष है, यहाँ पर दो बार टच किया, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो शून्यकों की संख्या 2, ठीक है ना। अब देखो ये कितने बार, एक बार, दो बार, 3 बार यहाँ पर और एक बार यहाँ, मतलब टोटल 4 बार छुआ है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 4। अब ये वाला कितने बार, एक बार यहाँ पर, दो बार यहाँ पर और 3 बार यहाँ पर, मतलब टोटल ये 3 बार छुआ है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है ना। तो ये प्रश्नावली भाई हम लोगों का खत्म होता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।